ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार मेरे प्रिय शिव भक्तों। आज हम शिव महापुराण के उस अत्यंत पवित्र और गूढ़ अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां एक साधारण मनुष्य देव तत्व की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। आज की कथा केवल कथा नहीं है, बल्कि वह विधि है, वह रास्ता है जिससे एक साधक सन्यासी बनता है और भगवान शिव के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। कल्पना कीजिए भक्तों, उस दृश्य की जब भगवान कार्तिकेय ऋषि वामदेव को सन्यास की वह विधि बता रहे हैं, जो स्वयं मुक्ति का द्वार है। तो चलिए अपने मन को शांत कर लें, गहरी सांस लें और मेरे साथ चलें उस तपोभूमि में जहाँ शिव की भक्ति ही एकमात्र सत्य है। मेरे प्यारे श्रोताओं, भगवान स्कंद समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर शिव के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है, यानी संन्यास ग्रहण करता है, तो उसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले उस साधक को अपने मन को पूरी तरह वश में करना होता है। यह कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की शांति है। दोपहर के समय स्नान करके वह साधक गंध, फूल और चावल अक्षत लेकर आता है। हम सब जानते हैं भक्तों की कोई भी शुभ कार्य बिना विघ्नहर्ता के पूजा के सफल नहीं होता। इसलिए वह साधक सबसे पहले देव पूजित भगवान गणेश की पूजा करता है। जरा अपने मन की आंखों से देखिए भक्तों, साधक भगवान गणेश का आवाहन करता है। वह ध्यान करता है कि मेरे प्रभु गणेश का शरीर विशाल है, उनकी अंग कांति लाल रंग की है, जैसे उगता हुआ सूरज हो। उन्होंने अपने हाथों में पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण कर रखी है। कितना सुंदर और दिव्य स्वरूप है उनका। साधक बड़े ही प्रेम से बप्पा को खीर, पुआ, नारियल और गुड़ का भोग लगाता है। वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं मोक्ष के मार्ग पर चलने जा रहा हूँ, मेरे इस कार्य में कोई बाधा न आए। गणेश पूजन के बाद घर के आंगन में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की जाती है। यह साधारण आग नहीं है, यह देवताओं का मुख है। साधक अपने गुहा सूत्र कुल की परंपरा के अनुसार हवन करता है। भू स्वाहा इस मंत्र के साथ वह आहुति देता है। इसके बाद क्या होता है, दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, लेकिन वह साधक सोता नहीं है। वह आलस्य को त्याग देता है। उस रात वह साधक मौन हो जाता है, बिल्कुल शांत। वह अपने गुरु की आज्ञा लेकर हवन के लिए विशेष अन्न पकाता है। अग्नि में उमा सहित भगवान महेश्वर का ध्यान करता है। वह सोचता है कि इस अग्नि में साक्षात मेरे शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। फिर आता है वह समय जब साधक आसन जमाता है, नीचे कुछ घास, उसके ऊपर मृग चरम और उसके ऊपर वस्त्र। वह पूरी रात जागता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त आने तक वह गायत्री मंत्र का जप करता है। जरा सोचिए भक्तों, पूरी रात वह अकेला बैठा है सन्नाटे में, केवल उसके होठों पर गायत्री मंत्र है और हृदय में शिव की छवि। वह अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता। सुबह होती है, स्नान के बाद जब समय आता है विरजा होम का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कंद जी कहते हैं, हे वामदेव, हमारे इस शरीर में 26 तत्व छिपे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा अहंकार। संन्यास लेने से पहले इन सब की शुद्धि जरूरी है। साधक अग्नि के सामने प्रतिज्ञा करता है, मेरे शरीर में जो ये तत्व है इनकी सब की शुद्धि हो। वह एक एक करके आहुति देता है। वह कहता है, मेरी पृथ्वी शुद्ध हो, मेरा जल तत्व शुद्ध हो, मेरी वाणी, मेरे हाथ, मेरे पैर सब शुद्ध हो जाएं। वह यह भावना करता है कि अब यह शरीर साधारण हाड़ मांस का नहीं रहेगा, बल्कि यह शिवमय हो जाएगा। वह कहता है, मैं इन तत्वों को परमात्मा रूपी अग्नि को सौंप रहा हूँ। कितना बड़ा त्याग है यह। अपनी आँखों को, अपने कानों को, अपनी त्वचा को, हर चीज़ के मोह को अग्नि में स्वाहा कर देना। वह अंत में कहता है, मैं परम शिव ज्योति को यह सब समर्पित करता हूँ। अब एक बहुत ही अद्भुत क्रिया होती है। वह साधक अग्नि को बुझाकर उसे छोड़ता नहीं है, बल्कि उस अग्नि की शक्ति को अपने भीतर उतार लेता है। वह मंत्र बोलता है, हे अग्निदेव, आप मेरे आत्मा में आकर विराजमान हो जाओ। वह बाहरी आग को अपने भीतर की जठराग्नि और ज्ञान अग्नि में मिला लेता है। फिर वह जल में प्रवेश करता है। नाभि तक पानी में खड़ा होकर वह गायत्री शक्ति का अपने भीतर आवाहन करता है। वह कहता है, ओम भू सावित्री प्रवेशयामी, मैं पृथ्वी लोक की शक्ति को अपने भीतर प्रवेश कराता हूँ। ओम भुव सावित्री प्रवेशयामी, मैं अंतरिक्ष लोक की शक्ति को ग्रहण करता हूँ। उस समय वह माँ गायत्री का ध्यान करता है। कैसी है माँ गायत्री?
वे साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं। उनका शरीर शुद्ध स्फाटिक मणि की तरह चमक रहा है। वह साधक जानता है कि गायत्री ही शिव हैं और शिव ही प्रणय ओम है। सर्वस्व रूप त्याग मैंने छोड़ दिया। अब आता है वह भावुक क्षण जब संसार से अपना नाता तोड़ता है। वह जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करता है, मैं पुत्र की कामना छोड़ता हूँ, मैं धन की कामना छोड़ता हूँ, मैं लोक यश की कामना छोड़ता हूँ। वह जोर से फिर मध्यम स्वर में और फिर मन ही मन कहता है, मैंने संन्यास लिया है। भक्तों, यह कहना आसान है, लेकिन इसे जीने के लिए हिमालय जैसा कलेजा चाहिए। वह साधक कहता है, मेरी ओर से अब सभी प्राणियों को अभयदान है। किसी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरा किसी से वैर नहीं है। वह अपनी शिखा के बाल उखाड़ देता है, अपना यज्ञोपवीत जनेऊ निकालता है और उसे जल में विसर्जित कर देता है। अब उसके पास न कपड़े हैं, न धागा, न कोई पहचान। वह जल से बाहर निकलता है और उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलता है, नगन अवस्था में दुनिया को पीछे छोड़कर। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसके गुरु उसे रोकते हैं। गुरु पिता की तरह स्नेह करते हैं। ठहरो, हे भगवान ठहरो। गुरु कहता है, बेटा, लोक व्यवहार के लिए और शरीर की रक्षा के लिए तुम्हें लंगोट और डंडा धारण करना होगा। गुरु उसे गेरुआ वस्त्र देते हैं और फिर उसे एक दंड देते हैं, लेकिन यह साधारण लाठी नहीं है। शिष्य उस दंड को हाथ में लेकर प्रार्थना करता है, हे दंड, तुम मेरा सखा दोस्त हो, तुम इंद्र के व्रज के सामान हो, तुम पापों से मेरी रक्षा करना। इसके बाद वह शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ता है, साष्टांग दंडवत करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, हृदय में भक्ति है। वह धीरे से उठता है और हाथ जोड़कर गुरु के सामने खड़ा हो जाता है। अब गुरु उसे शिव का असली स्वरूप देते हैं। हवन की उस पवित्र राख भस्म को मंत्रों से अभिमंत्रित करके गुरु शिष्य के पूरे शरीर पर लगवाते हैं। शिष्य अपने माथे पर 3 रेखाएं त्रिपुंड खींचता है और तिरंगे यजमाहे मंत्र का जाप करता है। अब वह बाहर से भी शिव जैसा दिखने लगा है। अंत में गुरु उसके सिर पर हाथ रखते हैं, उसके दाहिने कान में झुककर वे उससे सबसे बड़ा रहस्य ज्ञान देते हैं। वह प्रणव मंत्र ओम का ज्ञान देते हैं। गुरु उसे समझाते हैं कि बेटा, यह ओम ही शिव है, तुम ब्रह्मा हो, तुम शिव के अंश हो। दीक्षा पूरी होने के बाद शिष्य गुरु के पास एक ऐसी कसम खाता है जो हर शिव भक्त के रोंगटे खड़े कर दे। वह कहता है, हे गुरुदेव, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, चाहे मेरा सिर काट लिया जाए, लेकिन मैं भगवान त्रिलोचन शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करूँगा। वह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक सांस है वह शिव के पंचावरण पूजन और भक्ति में ही लीन रहेगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यह एक सन्यासी बनने की यात्रा, यह केवल कपड़े रंगना नहीं है, यह अपनी आत्मा को शिव के रंग में रंगना है। यह अपने अहंकार को जलाकर भस्म करना है और उस भस्म को आभूषण बनाना है। भले ही हम गृहस्थ हैं, हम घर परिवार में रहते हैं, लेकिन हम भी अपने मन से सन्यासी बन सकते हैं। हम भी अपनी बुराइयों का हवन कर सकते हैं और मन ही मन शिव के चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही है। अगर भगवान शिव की इस पवित्र विधि को सुनकर आपके मन में भी वैराग्य और भक्ति की लहर उठी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। भक्तों, मैं फिर मिलूंगी आपसे शिव पुराण का अलग अध्याय लेकर। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।